जनरल बिपिन रावत के हादसे में शहीद हो जाने के बाद सवाल है कि सीडीएस जैसे अहम पद की जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर आएगी। जनरल बिपिन रावत इस पद पर बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। उनकी अगुवाई में देश की तीनों सेनाओं को थिएटर कमांड की छतरी के नीचे लाया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने फौज के मूल ढांचे में कई बदलाव किए थे, जिसकी वजह से सीडीएस का पद बेहद अहम हो गया था। जनरल बिपिन रावत ने फौज में कई खास बदलाव किए। इसमें हथियारों की खरीद से लेकर फौज के खर्चों को कम करना शामिल था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की पहली शर्त यह है कि सीडीएस के पद पर अपॉइंट होने वाला अधिकारी भारत की 3 सेनाओं में से एक का प्रमुख होना चाहिए, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर नौसेना। इस वक्त जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के प्रमुख हैं और वो अप्रैल 2022 तक इस पद पर रहेंगे। अनुभव के हिसाब से जनरल नरवणे तीनों प्रमुखों में सबसे सीनियर हैं। वायुसेना प्रमुख मार्शल वी.आर. चौधरी ने इस साल 30 सितंबर को ही अपना पदभार संभाला है, जबकि नौसेना की कमान आर हरि कुमार के हाथ में 30 नवंबर को आई है। अनुभव में ये दोनों नरवणे से कम है और सरकार के साथ नरवणे लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और दोनों ओर से ताल्लुकात भी काफी अच्छे हैं। एक नजर डालते हैं तीनों सेना के अंगों में किसका कितना अनुभव रहा है और उनकी ताकत क्या है। जनरल एम.एम. नरवणे, थल सेना प्रमुख, अनुभव 41 साल, ताकत चीन की चुनौती से निपटने का अनुभव। मार्शल वी.आर. चौधरी, वायु सेना प्रमुख, अनुभव 39 साल, ताकत आधुनिक तकनीक पर पकड़। एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना प्रमुख, अनुभव 39 साल, ताकत समुद्री लड़ाई पर सामरिक पकड़। तीनों प्रमुखों में जनरल नरवणे का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी दिखता है। उनकी उम्र भी अभी 61 साल हुई है, जबकि सीडीएस के पद के लिए उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे अहम बात जो नरवणे के पक्ष में जाती है वो है चीन के साथ भारत के बॉर्डर पर हालात। सेना प्रमुख बनने से पहले भी जनरल नरवणे उत्तर पूर्वी भारत में तैनात रहे हैं और वो चीन से जुड़ने वाले बॉर्डर की परेशानियों को अच्छी तरह से समझते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद और रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार की भूमिका भी शामिल है। इसमें सेना के तीनों कमानों में आपसी तालमेल बैठाने के अलावा तीनों को थिएटर कमांड की एक छत के नीचे लाने का भी काम शामिल है। जनरल बिपिन रावत का सपना था कि भारतीय सेना में भी थिएटर कमांड बनाई जाए, ताकि गंभीर हालातों में किसी भी खतरे से आसानी से निपटा जा सके और सेना के तीनों अंग दुश्मन से एक साथ निपटने के लिए हमेशा तैयार हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.